जमीन विवाद या करोड़ों का डरावना गेम, कौन है असली मास्टरमाइंड? पटना का गोपालपुर थाना क्षेत्र पिछले 36 घंटे नहीं बल्कि पूरा इलाका अब 4 दिनों से दहशत यानी पैनिक में है। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ डोमनाचक गांव को हिलाया है बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बिहार में अब सुपारी किलिंग इतनी आसान हो चुकी है? क्या जमीन माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं? और क्या अब अपराधियों से पहले जनता ही फैसला करेगी? आज का यह रिपोर्ट आपको पूरी घटना की जड़, सच, साजिश और कड़ियों को एक एक कर पूरे 15 पॉइंट में समझाएंगे और अंत में बताएंगे कौन है वो शख्स जिसकी तलाश में पुलिस की पूरी एसआईटी अभी भी लगी हुई है। न्यूज इरा की सबसे बड़ी पड़ताल। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। पॉइंट 1, डोमनाचक में 6 बजे की दहशत, गोलियों की गूंज जिसने गांव को हिला दिया। समय शाम करीब 6 बजे, स्थान पटना का डोमनाचक गांव। गांव हमेशा की तरह शांत था। लोग अपने अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं चूल्हे पर खाना बना रही थी और तभी अचानक धड़-धड़ की आवाज, लगातार गोलियों की आवाज गूंजने लगी। पहले लोगों को लगा शायद किसी ने फटाका फोड़ा हो, लेकिन आवाजें बढ़ती गई और गांव के लोग बाहर निकल पड़े तो सामने देखा भयावह दृश्य। 65 वर्षीय जमीन कारोबारी असरफीरा अपने ही घर के बाहर खून से लथपथ पड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 अपराधी बाइक पर आए, बिना कुछ कहे उतरते ही लगातार फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां 6 नहीं बल्कि 10 से 11 राउंड तक चली। यह हमला अचानक नहीं था, यह फुल प्रूफ प्लान ऑपरेशन था। पॉइंट 2, अपराधियों का भागना और 200 मीटर का खतरनाक चेन सीक्वेंस। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में भगदड़ मच गई। शूटर्स बाइक से भागने लगे, तभी एक ग्रामीण चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, और बस पूरे गांव में जैसे करंट दौड़ गया। दर्जनों लोग बाइक के पीछे भाग पड़े। डोमनाचक की गलियां सकड़ी थी, बाइक तेजी से निकल रही थी, लेकिन ग्रामीणों की भीड़ और गुस्सा दोनों ओर तेज थे। लगभग 200 मीटर के बाद भीड़ ने अपराधियों को घेर लिया। यह पीछा किसी फिल्म चेंज सीन जैसा था, बस फर्क इतना कि यह घटना असली जिंदगी में हो रही थी। पॉइंट 3, भीड़ का गुस्सा फटा और दोनों शूटर्स की मौके पर मौत। घिरते ही शूटर्स ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अब नियंत्रण में नहीं थी। जिसके हाथ में जो आया, ईंट, पत्थर, लाठी, ग्रासा, सबने हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में दोनों अपराधी की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी बॉडी की हालत बेहद डरावनी बताई जा रही थी। सिर पूरी तरह कुचला, शरीर पर धारदार हथियारों के घाव, कपड़े फटे, जमीन पर चारों ओर खून। पुलिस पहुंचती इससे पहले ही पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। पॉइंट 4, पुलिस पहुंची तो सब खत्म। तीनों की लाशें जमीन पर। सदर डीएसपी, थाने की टीम, क्यूआरटी सब मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक प्रॉपर्टी डीलर असरफी राय, शूटर विजय कुमार, शूटर प्रवीण उर्फ रोहन तीनों मर चुके थे। पूरा गांव स्तब्ध था, मानो कुछ मिनटों में पूरा गांव युद्ध भूमि में बदल गया। पॉइंट 5, घटना स्थल से मिले 4 बड़े सुराग, जो बताती है यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। पुलिस के प्रारंभिक जांच में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला, 10 से ज्यादा खोखे, फायरिंग बेहद प्रोफेशनल अंदाज में की गई। दूसरा, रजिस्टर्ड बाइक BR01 HM 3195, आरसी एक महिला के नाम, इंडियन चेचिस किसी और के नाम। यह बाइक सुपारी किलिंग में आमतौर पर इस्तेमाल होती है। तीसरा, नए टी शर्ट बरामद, शूटर्स कपड़े बदलकर पहचान छिपाने वाले थे। चौथा, भागने का पहले से तय रूट, यह संकेत है रेकी कई दिनों से चल रही थी। इन सब सुरागों ने पुलिस को एक ही दिशा दिखाई, यह सिर्फ जमीन विवाद नहीं बल्कि एक हाई लेवल ऑपरेशन था। पॉइंट 6, क्या यह सिर्फ जमीन विवाद था या करोड़ों की लड़ाई ने लिया खतरनाक रूप? असरफी राय कई महंगी जमीनों के कारोबारी थे। 14 भूखंडों पर विवाद चल रहा था। परिवार दावा करता है हम केस जीत चुके थे, इसलिए हत्या कराई गई। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है, इतने प्रोफेशनल शूटर्स क्यों? एडजस्टेड बाइक क्यों? कपड़े बदलने की तैयारी क्यों? फायरिंग इतनी परफेक्ट क्यों? स्पष्ट है जमीन विवाद सिर्फ एक हिस्सा है, साजिश इससे कहीं गहरी है। पॉइंट 7,
भीड़ इतनी हिंसक क्यों हुई? गांव के तनाव ने मॉब लिंचिंग को जन्म दिया। डुमना चक में पिछले 1 महीने से जमीन विवाद, धमकियां, तनाव, अफवाहें, पक्ष विपक्ष की बहस, सब कुछ चल रहा था। असरफी राय का गांव में प्रभाव बहुत बड़ा था। जब गोली चली, लोगों का गुस्सा फट पड़ा, इसलिए भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। पॉइंट 8, सीसीटीवी फुटेज ने घटना का पूरा क्रम बयां किया। सीसीटीवी में साफ दिखा, बाइक आती है, दोनों शूटर उतरते हैं, लगातार फायरिंग करते हैं, फिर उसी गति से भागते हैं। फुटेज से पुलिस का विश्वास पक्का हुआ। दोनों अपराधी इस इलाके से परिचित थे, रूट पहले से जानते थे। पॉइंट 9, एसआईटी ने 5 एंगल पर जांच शुरू की। पहला, जमीन विवाद। दूसरा, सुपारी किलिंग। तीसरा, लाइनर यानी अंदरूनी सूचना देने वाला। चौथा, लोकल गैंग और बाहरी गिरोह का कनेक्शन। पांचवा, बॉब लिंचिंग में उकसाने की भूमिका, यानी पुलिस हर दिशा में जांच कर रही है। पॉइंट 10, शूटर्स की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट जांच में सामने आया। कई दिनों से रेकी असरफी राय के दिनचर्या की पूरी जानकारी, घटना का समय तय, कपड़े बदलने का पूरा प्लान, भागने का रूट पूरी तरह तय, एडजस्टेड बाइक, कॉलर और लाइनर का सक्रिय रोल। अगर भीड़ न पकड़ती तो दोनों अपराधी कुछ ही मिनटों में कपड़े बदलते और दूसरी गाड़ी से गायब हो जाते। पॉइंट 11, क्या पुलिस चूक गई? सबसे बड़ा सवाल। यदि ग्रामीण अपराधियों को न पकड़ते, दोनों शूटर्स पटना शहर से बाहर जा चुके होते। पुलिस की रिस्पांस टीम घटना के बाद काफी देर में पहुंची। यहीं से इस केस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पॉइंट 12, शूटर्स की पहचान और केस की दिशा बदल गई। दोनों अपराधियों की पहचान, विजय कुमार निवासी गर्दनीबाग एयरपोर्ट, उम्र 37 से 38 वर्ष, इतिहास खेला। प्रवीण उर्फ रोहन कुमार निवासी कंकरबाग चिरैयाटार, हाथ पर बेटी आरोही का टैटू, पत्नी घरों में काम करती है। दोनों के पैटर्न और प्रोफाइल साफ बताते हैं एक पेड शूटर थे। पॉइंट 13, पुलिस अब सीडीआर से मास्टरमाइंड तक पहुंचने में लगी है। शूटर्स के मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग चुके हैं। अब उसके 48 घंटे का कॉल डिटेल, 7 दिन का सीडीआर, लोकेशन एनालिसिस, फॉरेंसिक रिकवरी सब खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कॉल डिटेल ही इस केस की कुंजी है। पॉइंट 14, परिवार के गंभीर आरोप। 4 गुतिया मास्टरमाइंड के नाम सामने। असरफी राय की बहू ने पुलिस को बताया 14 कट्ठा पर लंबा विवाद, हाईकोर्ट में जीत, लगातार धमकियां, काम रुकवाने की कोशिश और घटना से कुछ देर पहले गांव के रंजीत राय को वहां देखा गया। कई गुतियां लोगों के नाम पुलिस को दिए हैं। यह बयान इस केस को दिशा देता है। पॉइंट 15, केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2 एफआईआर दर्ज। पहला असरफी राय के परिवार की ओर से, दूसरा पुलिस की ओर से मॉब लिंचिंग के खिलाफ। शूटर्स की हत्या में संलिप्तता वाले असरफी राय के बेटे रविंदर उर्फ छुरछुरी को गिरफ्तार किया गया। 35 सीसीटीवी फुटेज की जांच पूरी। एसआईटी गठित, जो साजिशकर्ता की तलाश कर रही है। अभी तक पट्टेदारों की सीधी भूमिका नहीं दिखती, लेकिन पुलिस मानती है इस घटना में कोई लाइनर जरूर था। उसी ने शूटर्स को टाइम और लोकेशन अप टू डेट दी। यह सिर्फ हत्या नहीं, एक बड़ा नेटवर्क है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी जिंदा है, क्या यह सिर्फ जमीन विवाद था? शूटर्स को किसने भेजा? किन लोगों ने रिकी कराई? लाइनर कौन था? मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस समय पर क्यों नहीं पहुंची? भीड़ इतनी उग्र कैसे हो गई? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की एसआईटी की अगली रिपोर्ट के बाद ही आ पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही कमेंट्स में बताएं आपके अनुसार मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। नमस्कार।